Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता और आप देख रहे हैं तेज निगाह न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रोहिताश कुमार, पूर्व निगम पार्षद गोंडा बाढ़ से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर क्या कुछ कहेंगे, अब तैयारियां रोक रहे हैं क्या? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी चुनाव आयोग की, तो क्या है अब चाल बंद होगी चुनाव की? नहीं, चाल बंद नहीं होगी, चाल और तेज होगी। बल्कि अब हर एक पूरे एक बच्चे के पास ये मैसेज चला गया है कि बीजेपी चुनाव से भाग गई है और डर कर भागी है। और जो लोग सोच रहे थे कि भाई बीजेपी वालों को ये है क्या, जो मतलब बदले की भावना से काम कर रहे थे लोग, बीजेपी वालों को सबक सिखाना है, तो जब भागते हुए के पीछे तो और तेज भागते हैं लोग। आप समझिए, आपने कहा है कि डर के भाग गई है, क्या कुछ रणनीतियां बना रहे हैं अंदर? अगर आपको लगता है तो बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपके केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है कि ये दबाव में, भाजपा के दबाव में चुनाव आयोग का फैसला रहा है। नहीं, ये आप देख ही रहे हो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, मतलब जो अभी तो कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं हुए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव में लगी हुई थी और उन्होंने इतनी मजबूती पकड़ रखी थी कि बच्चे की जुबान पर आम आदमी पार्टी का नाम था। और ये सबको पता है और बीजेपी वाले भी ये महसूस कर रहे हैं, इस बार निगम में बीजेपी नहीं आनी थी, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी थी और उसी की वजह से इनको ये डर की भावना पैदा हुई। तो फिर चुनाव आयोग पर आप क्या सवाल खड़े करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है क्या रणनीतियां बनी होंगी? क्या नहीं, चुनाव आयोग ने जो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने तो खैर इतना नहीं देख पाया क्योंकि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ने उनसे कहा था कि लेटर दिखाइए, उन्होंने कहा है कि लेटर भेजा गया है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है, तो वो लेटर नहीं दिखाया गया है। तो आप क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? कि नहीं, ये तो बिल्कुल क्लियर है और जग जाहिर है भाई, ये दबाव में तो किया गया है ये पोस्टपोन। और पोस्टपोन अगर जहाँ तक करने की बात थी तो इन्होंने, इसका कोई कारण ही नहीं है। अगर टेलीफोन पे कोई संवैधानिक ऐसा नहीं है कि टेलीफोन मैसेज आया और आपने डेट पोस्टपोन कर दी, आपको लेटर दिखाना चाहिए था। अगर लेटर कोई आया था तो वो पहले लेटर दिखा देते। नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो एमसीडी इलेक्शन को तैयारियां थी उसका बिगुल बज चुका था, तो ये बिगुल जो बजा था क्या वो शांत हो जाएगा या फिर क्या आप क्या करने वाले हैं? नहीं, शांत नहीं होगा तो बल्कि और तेजी पकड़ेगा। अब अभी ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है। जो आदमी साल भर से 2-3 साल से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, वो 2-3 महीने और काट लेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई वो घर बैठ जाएंगे या ये क्या सोचेंगे भाई चुनाव नहीं होना, या 3-4 महीने या 2 महीने का टाइम जो निकलेगा उसके लिए घर बैठ जाएंगे। ऐसा कोई घर बैठने वाला लगता है कि सब बीजेपी ने करवाया है, तो बीजेपी कुछ तो सोच रही होगी। क्या सोच है इसके पीछे? बीजेपी की ये पोजीशन है, उन्हें पता था कि निगम में जा रहे हैं वो, उनके जो कैंडिडेट थे वो भी खुद परेशान थे। वो एक तरह से वो आम आदमी पार्टी का प्रचार और प्रसार हो रहा था, उससे वो बहुत ज़्यादा भयभीत थे। उन्हें तो अब एक वार्ड की जो स्थिति होती है, वो जो वहाँ कैंडिडेट बनना चाहते हैं उनको सबको पता है कि भाई जो बीजेपी का पहला स्थिति थी वो आज उसके मुकाबले 50% भी नहीं है। और आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनके बनने थे, जो कैंडिडेट अभी डिक्लेयर तो नहीं हुए थे, लेकिन जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे वो बहुत मजबूती से तैयारी कर रहे थे। डर होता तो 15 साल से बैठे हैं सत्ता पर और आप दावा कर रहे हैं कि 260-250 सीट वार्डों में आने वाली आम आदमी पार्टी, ऐसा कैसे आपको लगता है? क्योंकि वो तो पहले से सत्ता में थे। 15 साल से बैठे हैं, यही तो परेशानी है। एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा थी, 15 साल में इन्होंने जो काम किए हैं वो लोगों की नजरों में क्या वो दिख रहे हैं कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है और कितना इन्होंने परेशान किया लोगों को। चुनाव टालने से क्या संबंध है? इन 6 महीनों, अगर 6 महीने टल भी जाता है या कुछ महीनों टल जाता है तो इससे क्या बदलाव आ सकता है? देखिए, एक तो सबसे पहले यह कि कल उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, गोवा के, पंजाब के रिजल्ट आने हैं, 5 राज्यों के रिजल्ट आने हैं और कल आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी रिजल्ट आते ही। और पंजाब में उनकी सरकार बन रही है, गोवा में भी अगर हंगा असेंबली आई तो बगैर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। और आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय पार्टी का तमंगा है वो आम आदमी पार्टी लगते ही एक केजरीवाल जी एक नेशनल लेवल के नेता बनकर चाहते हैं कि विकल्प अब आ रहा है, उभरता हुआ विकल्प। ये विकल्प आने की बात तो आप मतलब मैं क्या अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता। ये तो एक जो आदमी थोड़ा सा भी राजनीति में वो मतलब थोड़ा सक्रिय होता है या जानता है राजनीति या राजनीति में थोड़ा भाग लेता है, वो एक आज केजरीवाल जी को विकल्प के रूप में देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो आपको लग रहा है जो विकल्प के रूप में देख रहे हैं उसका गहरा प्रभाव एमसीडी इलेक्शन को देखकर ही सब कुछ किया गया है? नहीं, एमसीडी इलेक्शन का तो असल में जो है कल आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है पंजाब में। वोट परसेंटेज जो आम आदमी पार्टी को मिलना है उससे ये साफ जाहिर है कि एकदम उछाल इतना आता, ये 272 सीटों में 250 से ऊपर सीटें आम आदमी पार्टी की आती और उसी डर की। तो सर सीटों की बात हो रही है, यहाँ तो बाढ़ की बात थी सर, यहाँ पे क्यों ऐसा है?
नहीं, वार्ड में कोई एक वार्ड में थोड़ी पोस्टपोन हुए तो पूरी दिल्ली में पोस्टपोन हुए। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, पूरी दिल्ली में पोस्टपोन किए हैं उन्होंने। और जहाँ तक एक सीटों का सवाल है, अगर डर की बात थी तो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं तो बाढ़ की बात थी। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा कुछ किया है तो बाढ़ को लेके आपको नहीं लगता कि ये कहीं छोटी सी बात नहीं हो गई? छोटी सी बात नहीं, एक हवा चलती है ना, जब उन्हें दिख रहा है आज बीजेपी के विपरीत हवा चल रही है, और हवा जब तेज चलती है तो वो उसको लगता है कि भाई सब कुछ उड़ने वाला है, तो आदमी बचने की कोशिश करता है कि अगर कैसे कुछ तो बचाव हो। और कल जैसे चुनाव में इनका ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, भाई पंजाब में इनकी क्या हालत है बीजेपी की, कहीं भी नहीं है ना पंजाब में। यूपी में अपनी इज्जत बचानी मुश्किल पड़ रही है, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ रही है, गोवा में हम असेंबली अगर आती है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? उत्तर प्रदेश में मैं ज्यादा तो कह नहीं सकता, लेकिन इनकी सरकार नहीं आ रही, मुझे लगता है नहीं आ रही। ये डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और उसी वजह से इन्होंने ये पोस्टपोन किया है। जब एमसीडी इलेक्शन पे आते हैं सर, आपको क्या लगता है कि जो आज चुनाव आयोग ने कहा है, ये आपको लगता है कि 6 महीने का एक आंकड़ा बन सकता है, चुनावी जो गलत है वो इतना आगे उछाल ला सकता है? नहीं, क्या है, इन्होंने एक अभी सुर्रा छेड़ा है कि पहले तो अभी इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास जो टाइम है वो मई तक का है। अब पहले जो हमारी निगमों की जो पहली मीटिंगें हुई थी वो मई का 18, 19, 20, 22 तारीख के बीच में हुई थी, तो 1 महीने का टाइम इन्होंने बोल रहे हैं कि 1 महीने का टाइम हमारे पास और है। लेकिन फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि तीनों निगमों को एक करने के लिए और उसके लिए कानूनी राय लेंगे, तो वो तीनों अगर निगमों को एक करेंगे तो उसमें 1 महीने में कुछ नहीं होना, उसके लिए तो एक कानून के जैसे भी है उसको 2-3-4 महीने वो टाल सकते हैं, 6 महीने का तो इसलिए कह रहे हैं। आपने कहा तीनों निगमों पे, इस पे आ जाते हैं सर कि तीनों निगमों को अगर एक कर दिया जाएगा तो इससे सर आप क्या इस पर राय देंगे अपनी, ये ठीक हो रहा है या फिर ये नहीं होना चाहिए? नहीं, तीनों निगमों का जहां तक एक का सवाल है, तीनों निगमों को अभी जब पहले एक निगम होता था, काम तो पहले भी होते थे। हाँ, अभी ये 3 अगर चल रही थी तो इनको चुनाव तो एक बार तो करा लेते ना, बाद में उसके चुनाव के बाद में भी एक हो सकती थी, लेकिन चुनाव टालने का बहाना लिया इन्होंने। तीनों इन्हें कोई ये नहीं है कि कोई फायदा होगा उससे, मतलब जनता का भला होगा, वो जनता का भले की नहीं सोच रहे, ये तो अभी अपनी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने डाला है उसको। ये आप समझ रहे हैं कि राजनीति है? ये बिल्कुल प्योर राजनीति है, इसमें क्या है। अगर इन्होंने तो एक करना था तो 6 महीने पहले प्रोसीजर शुरू करते, जब भी तो केंद्र में भी इनकी सरकार थी, एलजी भी इनका था और निगम में तीनों जगह इनकी थे, तो पहले 6 महीने पहले शुरू कर देते जब किसी ने रोका था इन्हें। तो आम आदमी पार्टी अब क्या रुख करेगी? ये सब कुछ फैसला होने के बाद कुछ धरना क्या कुछ सोचा तो होगा ना कि मुझे अब ये कदम उठाने होंगे ताकि चुनाव ना टले और समय पर चुनाव हो? अब ये तो हाईकमान फैसला लेगी, मेरे तो इतना वो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि ये आम आदमी पार्टी के से डरे हुए हैं। आपकी सोच क्या है इस विषय में? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में कि क्या होना चाहिए? नहीं, मेरी सोच तो है ना, चुनाव टाइम पे कराना चाहिए था, और जब इसी स्टेज पे पहुंच गए थे कि आपकी स्माइल बता रही है कि आप तैयार थे पूरे, है ना, कि मतलब इस बार गोंडा विधानसभा में आना है रोहतास? नहीं, मैं इसलिए मैं अपने लिए नहीं कह सकता, लेकिन पूरी दिल्ली में एक एक सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बिल्कुल तैयार बैठे थे, और चुनाव की तैयारी वो आज नहीं, वो 6 महीने से पहले से तैयारी करे बैठे हैं। तो लगता है कि इस बार तीनों निगमों में या फिर जो एक निगम हो जाता है तो उसमें आम आदमी पार्टी आने वाली है? बिल्कुल आएगी, और इतने बहुमत से आएगी। जैसे दिल्ली में एक इतिहास बनाया था ना आम आदमी पार्टी ने, ऐसे निगम में भी इतिहास बनेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।